नमस्कार दोस्तों, संजय पीसीएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम चाणक्य का जीवन परिचय आपको बताएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। मित्र, इस कुश को खोदकर इसमें मट्ठा क्यों डाल रहे हो? इसका कांटा मेरे पैर में घुस गया है। मैंने कांटा तो निकाल लिया, किंतु ये फिर किसी के पैर में न चुभे, इसीलिए इसे जड़ से नष्ट करना चाहिए। यह वार्तालाप चंद्रगुप्त और चाणक्य के बीच का है। भारतीय इतिहास और राजनीति में चाणक्य का विशिष्ट स्थान है। शासन के विविध पहलुओं का जैसे सागरभित विवेचन उनके ग्रंथ द अर्थशास्त्र में है, वैसा संभवतः विश्व के प्राचीन और आधुनिक किसी भी राजनीति शास्त्र के विचारक ने नहीं किया है। अतः चाणक्य की गिनती विश्व के राजनीति शास्त्र के महानतम चिंतकों में की जाती है। चाणक्य चंद्रगुप्त के मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ चाणक्य का नाम जुड़ा हुआ है। चाणक्य की सहायता, परामर्श एवं राजनैतिक कूटनीति से चंद्रगुप्त अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल हुए। चाणक्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य था, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य तक्षशिला के एक ब्राह्मण के पुत्र थे। बाल्यकाल में ही पिता की मृत्यु हो जाने पर चाणक्य का पालन पोषण उनकी माता ने किया। तक्षशिला में रहकर उन्होंने ज्ञानार्जन के साथ साथ दर्शन का भी अध्ययन किया। चाणक्य परम विद्वान थे, बहुत क्रोधी एवं उग्र स्वभाव के थे। युवा होने पर चाणक्य जीवनोपार्जन के लिए मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचे। वहां मगध के नंदवंशी शासक घनानंद से उनकी भेंट हुई। सम्राट ने चाणक्य को पाटलिपुत्र की दानशाला का प्रबंधक नियुक्त किया। कटु और उग्र स्वभाव होने के कारण चाणक्य को वहां से पदच्युत कर दिया गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और सम्राट घनानंद तथा नंद वंश के विनाश करने की प्रतिज्ञा ली। वह सदैव इस खोज में रहते कि प्रतिज्ञा कैसे पूरी करें। उसी समय उनकी भेंट चंद्रगुप्त से हुई। चंद्रगुप्त बहुत महत्वाकांक्षी थे। वह मगध साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। चाणक्य और चंद्रगुप्त के इस मिलन ने भारतीय इतिहास को एक नवीन दिशा की ओर मोड़ दिया। चंद्रगुप्त में बल था और चाणक्य में बुद्धि। बल और बुद्धि का ये सहयोग भारतीय इतिहास में युग परिवर्तन की घटना सिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। घनानंद की प्रबल सैन्य शक्ति के कारण वे पराजित हुए। साम्राज्य की शक्ति सदैव केंद्र में स्थिर रहती और सीमांत क्षेत्र में क्षीण। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने अपनी रणनीति में परिवर्तन करके ये निर्णय लिया कि पहले मगध राज्य के सीमांत क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की जाए, तत्पश्चात मगध राज्य पर आक्रमण करना उचित होगा। इस नवीन योजना के अनुसार चंद्रगुप्त और चाणक्य ने पंजाब पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। इसके पश्चात चंद्रगुप्त एक विशाल सेना लेकर पाटलिपुत्र पहुंचा। इस युद्ध में घनानंद मारा गया। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से मगध पर अधिकार प्राप्त कर लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का विविध राज्याभिषेक कर 321 ईस्वी में उसे मगध का सम्राट घोषित कर दिया। चाणक्य की बुद्धिमत्ता और कूटनीति के कारण चंद्रगुप्त ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री और प्रमुख परामर्शदाता नियुक्त कर लिया। चाणक्य ने जीवन के अंतिम समय तक मौर्य साम्राज्य की सेवा की। चाणक्य ने राजतंत्र को एक सर्वाधिक उपयोगी संस्था माना। इसके अनुसार राजा को धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कृतज्ञ, बलशाली, वृद्धों का सम्मान करने वाला, उत्साही, विनयशील, विवेकी, निर्भीक, न्यायप्रिय, मधुभाषी एवं कार्य निपुण होना चाहिए। उसे काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि गुणों से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार राजा में न केवल राजा के ही गुण वरन श्रेष्ठ व्यक्तियों के सभी गुण होने चाहिए। चाणक्य के अनुसार राज का ये कर्तव्य है कि आकस्मिक और प्राकृतिक आपदाओं से नागरिकों की रक्षा करे। राज को अपंग, शक्तिहीन, वृद्ध, रोगी और दीन दुखियों का पालन पोषण करना चाहिए। राज को शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। राज का ये कार्य है कि साहूकार, व्यापारी, जादूकार, शिल्पी, नट, शासकीय अधिकारी और कर्मचारी आदि के शोषण उत्पीड़न से प्रजा की भली भांति रक्षा करे। व्यापारी
अनुपयुक्त दर से विक्रय विक्रय न करें। इसके लिए राज्य को चाहिए कि वह नियम निर्धारित करे। राज्य के इन कार्यों से विवित होता है कि चाणक्य ने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना कर ली थी। उन्होंने प्रजाहित को राज्य का लक्ष्य मान लिया था। चाणक्य वर्षा न होने के कारण अकाल के समय सैकड़ों साधुओं को निरंतर भोजन कराते थे। चाणक्य एक व्यवहार कुशल राजनीतिक थे। उन्होंने नीति पर भी एक पुस्तक लिखी। उसमें उनके ऐसे विचार हैं जिनसे पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य के निर्माता के रूप में वे सफल रहे। उन्होंने राजतंत्र का समर्थन करते हुए भी निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन का विरोध किया। चाणक्य आज भी आधुनिक राजनीतिक विचारकों चिंतकों में अग्रणी माने जाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।